मैं हमेशा कहती हूँ कि पालक एंड पनीर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें से आप कुछ भी बनाओ हमेशा टेस्टी ही बनता है। तो आज वही कॉम्बिनेशन के साथ मैं बना रही हूँ पालक एंड पनीर की टिक्की, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। पालक एंड पनीर की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक को ब्लांच करनी होती है। तो मैंने पालक को कैसे ब्लांच करके रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा है, और साथ में ही ये आइस वाटर एकदम रेडी रखा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये पानी तो अच्छा खासा गर्म हो गया है। मुझे बेसिकली बॉइलिंग वाटर नहीं चाहिए, गर्म पानी चाहिए। धुआं निकल रहा है, यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर दूंगी। और अब ये गर्म पानी में मैं ये पालक ऐड कर देती हूँ, और ये एक बड़ा बंच पालक का है, और ये मैंने स्टेम्स के साथ लिया हुआ है। थोड़े थोड़े से स्टेम्स भी लिए हुए हैं। ये देखिए गर्म पानी में ये मैं पालक को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही रखूँगी, और फिर तुरंत ही मैं इसको निकाल लूँगी और ये आइस कोल्ड वाटर में मैं डिप कर दूँगी। बेसिकली इसको ब्लांचिंग करना कहते हैं, और ये पालक को मुझे एक्सेसिव नहीं पकाना है, और आइस वाटर में डालते ही इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी, ताकि हमें इसका हरा कलर जो है वो अच्छे से मिल पाए। पालक एंड पनीर की जो टिक्की मैं बना रही हूँ उसमें मैं आज बाइंडिंग के लिए ये जो दालिया आता है ना, वो दालिये की दाल का मैं बाइंडिंग दे रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, और ये ऑलरेडी कुक्ड होता है। इसको आप ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं। अगर आपके पास ये दालिया नहीं है तो आप चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो लास्ट में थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। और इसका हमें पाउडर बनाना है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम जितना दालिया ले लेती हूँ, और इसको मिक्सर में घुमा लेते हैं। ये दालिया तो बहुत अच्छे से पीस चुका है, मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। और अब यही मिक्सचर जार में मैं ये ब्लांच की हुई पालक भी पीस लेती हूँ। ये पालक को पीसते वक्त ही मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर देती हूँ, और अब ये पालक को हम एकदम स्मूथ पीस लेंगे। ये देखिए पालक तो अच्छे से पीस चुकी है। बेसिकली ये ऐसी दरदरी से ही पीसेगी, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। अगर आपके मिक्सचर में पालक नहीं पीस रही है तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और अब ये पालक में मैं ऐड कर देती हूँ एक छोटा सा बंच धनिये का। ये जो पालक और धनिया हमने पीसा है ना, ये आप देखेंगे कि अच्छा खासा गाढ़ा टेक्सचर है, मतलब थिक टेक्सचर है, और थोड़ा सा दरदरा भी आपको दिखेगा। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही पीसना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। एकदम चटनी जैसा बन गया ना, धनिया पुदीने की चटनी जैसा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बाइंडिंग ऐड करना पड़ेगा, और आपकी टिक्कियाँ कभी नहीं बनेगी। पालक का मिक्सचर बनाने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा ही तेल ले रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून। तेल में ऐड कर देती हूँ जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाएगा मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, लहसुन एंड अदरक। जैसे ही ये अदरक लहसुन हल्का हल्का सा पक जाए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा मैं इसमें जायफल पाउडर ऐड करूँगी। जायफल और पालक एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब ऐड कर देते हैं ये धनिये और पालक का मिक्सचर। मिक्सचर तो ऑलरेडी कुक्ड है, तो हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तुरंत ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये दालिये का पाउडर। ये दालिये का पाउडर ना सारा मॉइस्चर सोक कर लेगा। और लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। मैं इसमें बहुत ही बेसिक मसाला ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हो। ये देखिए दालिये का पाउडर ऐड करते ही ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल आटे जैसा बन जाएगा, और ये पैन में एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये मिक्सचर अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, तो मैं ये मिक्सचर को यही टाइम पे एक प्लेट में निकाल देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम अंदर का स्टफिंग बनाते हैं, जो कि होगा पनीर का। मैं ये पनीर को पहले ग्रेट कर लेती हूँ। अब ये जो पनीर का मिक्सचर है इसको मैं बहुत ही बेसिक रख रही हूँ। इसमें मसाले में मैं सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो पालक का मिक्सचर है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है। एक अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अब ये पनीर के मिक्सचर में से मैं ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेती हूँ, ताकि टिकिया बनाए तो आसानी से हम स्टफ़ कर सकें। अब ये पालक के मिक्सचर में से मैं ऐसा एक पोर्शन काट लूँगी, और जैसे हम कचौड़ियाँ भरते हैं ना, बस वैसे ही करेंगे। पहले हम ऐसे इसको फ्लैट कर देंगे,
और इसके सेंटर में ये पनीर का एक पीस डाल देंगे। ये देखिए हमारी ये टिक्की तो बनके रेडी है। ऐसे ही और भी बना लेते हैं। चलिए टिक्कियाँ तो स्टफ़ होके रेडी है। अब बारी आती है इन्हें शैलो फ्राई करने की। आप चाहो तो ये टिक्कियों को शैलो फ्राई करने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हो। मैं इसको डीप फ्राई करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी। ये पैन में मैं थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना। आप ये टिक्की बटर में भी बना सकते हो। ये टिक्कियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी कुकड है। बस हल्का सा ब्राउन कलर दोनों तरफ आ जाए और फिर तुरंत निकाल लेंगे। चलिए टिक्कियाँ तो बन के रेडी है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये गर्मा गर्म टिक्कियों की मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। ये टिक्की ना इतनी मज़ेदार होती है, मुँह में जाते ही वो घुल जाती है। और ये टिक्कियों पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस आयरन एंड प्रोटीन से भरपूर पालक एंड पनीर की टिक्की। ये देखिए ये टिक्की मैं आपको एक खोल के बताती हूँ। ये टिक्कियाँ दिखने में भी इतनी सुंदर लगती है ना, ये अंदर से जो पनीर निकलता है। जस्ट नो वर्ड्स, टू गुड।